मेरे बच्चे, कई रातों से तुम्हारी नींद अधूरी है। तकिए पर सिर रखकर भी मन शांत नहीं होता। छत को देखते हुए तुमने न जाने कितनी बार खुद से पूछा है, मेरी नौकरी हाल ही में कब लगेगी? क्या मेरा समय सच में बदलेगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? तुम्हारा मन एक तारीख ढूंढता है, एक निश्चित उत्तर चाहता है। पर आज मैं तुम्हें तारीख नहीं, विश्वास देने आया हूं। याद रखो, समय तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, लेकिन जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हर देरी अस्वीकार नहीं होती, कई बार वह तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी होती है। जो लोग जल्दी पा लेते हैं वे अक्सर संभाल नहीं पाते, पर तुम्हें देर इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं, जिम्मेदारी संभालनी है, ऊंचाई पर टिके रहना है। नौकरी केवल वेतन नहीं है, वह तपस्या का फल है, वह धैर्य की परीक्षा है, वह आत्मविश्वास की जीत है। तुमने कितनी बार सोचा कि अब बस, अब और नहीं पढ़ूंगा, अब और कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन हर बार अगली सुबह फिर उठे, किताब खोली, आवेदन भरा, इंटरव्यू दिया, रिजेक्शन सहा और फिर भी आगे बढ़े। यही तुम्हारी असली ताकत है। अब तुम पूछते हो, हाल ही में कब लगेगी? सुनो, दिन और महीने भाग्य नहीं बदलते। तुम्हारा कर्म, तुम्हारी तैयारी और तुम्हारा दृष्टिकोण भाग्य बदलते हैं। जिस क्षण तुम्हारी तैयारी अवसर से मिलेगी, उसी क्षण परिणाम तुम्हारे हाथ में होगा। अगर जल्दी नौकरी मिल जाए तो विनम्र रहना, घमंड मत करना, क्योंकि वह केवल तुम्हारी नहीं, तुम्हारे माता पिता की दुआओं और ईश्वर की कृपा का परिणाम होगा। और अगर थोड़ा समय और लगे तो टूटना मत, क्योंकि इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तैयार हो रहा है। 3 संकेत बताते हैं कि समय बदलने वाला है। पहला, तुम्हारे भीतर बेचैनी की जगह धीरे धीरे शांति आ रही है। दूसरा, तुम्हें छोटी छोटी सकारात्मक बातें दिखने लगी है। तीसरा, तुम्हारे मन में पहले से ज्यादा कृतज्ञता और प्रार्थना है। जब ये तीनों एक साथ आने लगे तो समझो दरवाजा खुलने ही वाला है। सच्चा आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद का मतलब है तुम्हें इतना मजबूत बना देना कि असफलता भी तुम्हें हिला न सके। नीम करोली बाबा कहते थे, सब ठीक होगा, पर ठीक का अर्थ हम अपनी इच्छा से समझ लेते हैं, जबकि ईश्वर का ठीक अक्सर हमारी सोच से बड़ा होता है। आज से क्या करो, रोज सुबह 5 मिनट शांत बैठो, गहरी सांस लो, एक बार पूरे विश्वास से राम नाम लो, फिर अपनी पढ़ाई या काम पूरी ईमानदारी से करो, तुलना बंद करो और सबसे जरूरी, डर को छोड़ दो। डर ही वह दीवार है जो तुम्हें मंजिल से दूर रखती है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर संघर्ष देखा जा रहा है, हर आंसू गिना जा चुका है। तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, तुम्हारा समय बदलेगा, पर वह दिन तुम्हारे धैर्य और निरंतर प्रयास की वजह से आएगा, केवल समय की वजह से नहीं। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा? गुरु उसे नदी किनारे ले गए और अचानक उसका सिर पानी में डुबो दिया। वह सांस के लिए तड़पने लगा। बाहर निकालकर गुरु ने पूछा, अभी सबसे जरूरी क्या था? उसने कहा, सिर्फ सांस। गुरु बोले, जिस दिन सफलता भी तुम्हें उतनी ही जरूरी लगे जितनी सांस लगी थी, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। समस्या ताकत की नहीं, चाहत की है। तुम्हारी इच्छा अभी पूरी आग से नहीं जल रही। जिस दिन तुम्हारी चाहत तुम्हारे डर से बड़ी हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। तुम पूरी जिंदगी तैयारी करते रहते हो, जब नौकरी लग जाएगी तब खुश रहूंगा, जब सब सेट हो जाएगा तब जीऊंगा। पर सच ये है कि जीवन हमेशा आज में होता है। कल एक भ्रम है, जो भी आता है वह आज बनकर आता है। इसलिए आज मेहनत करो, आज खुद पर विश्वास रखो, आज खुद को बेहतर बनाओ। जीत की घड़ी तय है, पर रास्ता तुम्हें तय करना है। आने वाले दिनों में शायद फिर परीक्षा आए, शायद फिर कोई रिजल्ट उम्मीद के अनुसार ना आए, शायद लोग फिर ताने दें, पर इस बार तुम टूटोगे नहीं। इस बार तुम समझोगे कि हर असफलता दिशा बदलने का संकेत है, रुकने का नहीं। तुम्हारा मन कभी कभी थक जाएगा, पर तुम्हारी आत्मा नहीं थकेगी। जब भी बहुत भारी लगे, बस अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बार कहना, जय श्री राम, और महसूस करना कि तुम्हारे भीतर फिर से साहस उठ रहा है। तुम सिर्फ नौकरी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, तुम अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए, अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हो। याद रखो, सफलता देर से मिल सकती है, पर अगर तुम सच्चे मन से लगे रहे तो वह छूट नहीं सकती। इसलिए आज एक निर्णय लो, चाहे परिणाम आज आए या कुछ समय बाद, तुम हार नहीं मानोगे, तुम तुलना नहीं करोगे, तुम खुद को कमजोर नहीं कहोगे, तुम अपनी मेहनत
पूरी ईमानदारी से करोगे और विश्वास बनाए रखोगे, यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारी परीक्षा है और यही तुम्हारी विजय की शुरुआत है। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा समय बदलेगा तो इस ऊर्जा को अपने तक मत रखो, इसे उन तक पहुंचाओ जो आज निराश बैठे हैं और पूरे विश्वास के साथ कमेंट में लिखो, जय श्री राम।